की सिलसिला है काबर की थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर ले वो आपके जो शुरुआती दौर रही से नान चुन लइका रही से ओपी देवांगन आज सब मन प्यार करते इतना तो वो जर्नी अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो कब से एहसास हुई तो आप मन की जर्नी शॉर्ट में बताना चाहूँ तो कैसे रही। चंदा घलो दीवाना है तोरे तोरे माया मैं भैया हो गयो ना किसरैया तोरे माया है गोरी रंग जाहूँ मैं हाँ रंग जाहूँ। ऐसे कुछ हो ही इसका कि अब लगी से कि ठीक है यार म्यूजिक प्रोडक्शन अपन जगह है दूसरा काम भी देखना चाहिए साथ साथ में छोड़ता नहीं एक तरफ अभी थोड़ा होल्ड करता नहीं ला। बांसुरी बजाना जो काम है उसमें आप मन कितना पैसा कमाते हो और मोरा ऐसा लगता है कि जितना दर्शक मन ये वीडियो ले देखा थे हर एक के सवाल हुई कि आज की डेट में ओपी देवांगन हाँ पॉपुलर है काम अच्छा चला थे तो शो के कितना पैसा लेते और काम करे के कितना पैसा लेते और ओवरऑल देखा जाए तो कितना पैसा कमाते। मैं हाँ भिलाई टाइम्स के डेली दर्शक हूँ और एक खास बताऊ है कि जो भिलाई टाइम्स के जो हमारे जो फाउंडर है यशवंत साहू जी वो हमारे क्लासमेट रही से स्कूल में। क्या बात है। नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ स्वागत है आप जम्मू संगवारी मन के भिलाई टाइम्स के चैनल में और आज जो इंटरव्यू आप मन देखने वाला हो एला देखे के बाद आप मन ला दिल खुश हो जाही ओकर बाद आप मन ला मोटिवेशन भी मिल जाही ओकर बाद आप मन ला जो है अपन छत्तीसगढ़ी संस्कृति कल्चर आर्ट ले जो और ज्यादा प्यार है वो बढ़ जाही काबर की आज भिलाई टाइम में इंटरव्यू आप मन ला देखे बर मिलने वाला है जेकर आवाज फ्लूट के जरिए से बांसुरी के जरिए से आप मन लगातार वायरल गाना वायरल जसगीत सुना तो हूँ वो शख्स हमारे साथ में है ओपी देवांगन भैया भैया जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जय जोहर भाई नमस्कार सबो झन ला देखिए भिलाई टाइम्स के। क्या बात है जैसे सुने रहे हो वैसी शख्स हो अपन शांत स्वभाव के। धन्यवाद। क्या बात है हालांकि लंबे समय से इंतजार रही से आपके इंटरव्यू के और कमेंट में तो सब मन डाला थी भैया आप मन गाना जेकर यूज करते हो जेकर म्यूजिक आप मन यूज करते हो ओकर इंटरव्यू भी तो दिखा दो भैया ऐसे आप मन की डिमांड सबसे ज्यादा हमारे चैनल में रही से। जम्मू दर्शक मला धन्यवाद कि मोर गीत संगीत ला सुनते और ओला उपयोग में लेते सोशल मीडिया में। प्यार है लोग मन के आपसे बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल माया है बिल्कुल। और अगर आपके इंटरव्यू है तो सबसे पहले शुरुआत भैया बांसुरी ले होना चाहिए जो सबसे वायरल ट्रेंड गाना आप मन के चलते म्यूजिक के द्वारा ओकर से शुरुआत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जन संगीत में उपयोग करते भरथरी ला ज्यादा यूज में लेते बैकग्राउंड म्यूजिक पर यूज करते सबसे ज्यादा। हाँ। क्या बात है भैया मतलब रोंगटा खड़े हो जाते हैं काबर की अपन छत्तीसगढ़ी महतारी के जो एहसास है ना ये म्यूजिक पूरा दिलवा देते। अब ये सब हमारे प्रदेशवासी संगी मन के खास करके जो युवा साथी है ओकर मन के मैं है और सबो उम्र के जो हमार सोशल मीडिया उपयोग करते हैं मन हाँ उपयोग करते हैं वो मोला माया देते हैं मोला बहुत अच्छा लगते हैं। तो ये म्यूजिक की सिलसिला है काबर की थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर ले वो आपके जो शुरुआती दौर रही से नान चुन लइका रही से ओपी देवांगन आज सब मन प्यार करते इतना तो वो जर्नी अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो कब से एहसास हुई कैसे सारी चीज हुई से और अचानक जो है आज अचानक तो नहीं बोलना चाहिए काबर के कलाकार जब एक शख्सियत बनते सब मन जानते प्यार करते होकर पीछे की हिस्ट्री अगर जर्नी अलग होते तो आप मन की जर्नी शॉर्ट में बताना चाहूँ तो कैसे रही से। इन शॉर्ट कहो तो घर में संगीत की माहौल रही से मोर पिताजी है घर में कौन कौन है भैया। सीमित परिवार है हमार मम्मी पापा है मोर बड़ी बहन है ओकर बिहाव हो गए और मैं हूँ तो 4 जन के फैमिली है बेसिकली और अब तो एक जन के शादी हो गए था हम 3 जनन और मोर बिहाव नहीं हुआ अभी। अच्छा एक इंटरव्यू देखा थे वो में आप बोले हो कि बात चला थे तो अभी तक चला थी है। चला थे अब कब हुई वाला समय बताई और होई तो पता भी चल जाई सब हाँ, लोग तो प्रदेश भर देश भर में वायरल होने खबर ला बाकी जर्नी के बात करबो तो कैसे रही से।
जर्नी वही है कि मोर पिताजी सक्रिय रही से तो एक होथे ना कि पिताजी के गुण आ जाथे लइका के में, तो एक अनुवांशिक गुण मोर में आ गे। और धीरे-धीरे फिर फिर ओला में हाँ सीखत गयो। और फिर शुरू में तो पता नहीं इसके ओला प्रोफेशनली लेके जाबो। फिर धीरे-धीरे पिताजी वैसे भी गायक रही से कि नहीं, वो भी वाद्य यंत्र बजायो हाँ। अच्छा। वो कीबोर्ड, बेंजो वगैरह बजायो हाँ। तो अपन समय में बहुत माहिर रही सो भी है बजाए में। तो ओखरे गुण मोर में आए हैं। और एला फिर मैं हाँ धीरे-धीरे सीखत गयो, ओला फिर पॉलिश करत गयो, अपन ऊपर काम करत गयो। प्रोफेशनली सीखे हाँ संगीत ला। तो ऐसे हंग के हमर संगीत की यात्रा चलत है। तो अभी जब दौर शुरू हो जाते और जब पहला गीत वायरल हो जाते ओकर बाद लोग मन के प्यार घर तक पहुंच जाते, अब तो सब मन हाँ, बिल्कुल अब प्यार तो मिलथे माया दुलार लगातार जोन छत्तीसगढ़ वासी ओकर मन के मिलत रथे। और रही बात करे कि घर तक पहुँचते तो कुछ लोगन मन ह तो नहीं जाने, और बहुत लोगन मन जानथे तेमन पहुँचते भी घर तक। बाकी जैसे कहीं मुलाकात हो जाथे, मिलना हो जाथे तो बिल्कुल माया दुलार देथे अपन, और वहू मन ला अच्छा लगथे और हमला भी अच्छा लगथे। बिल्कुल। जब आप मन अनप्लग के दौर शुरुआत करे रहे हो, नवा नवा जब म्यूजिक बनाते रहे हो, अनप्लग डालत रहे हो कांति भैया के साथ में, तो जब कौन सा इसे पहले गाना जो वायरल हुई रही से ओकर बाद जब रेस्पॉन्स आसपास में रियल लाइफ में देखे बर मिलते, वो एक्सपीरियंस कैसे रही से? शुरू में सबले पहले तो हमन एक हिंदी गाना बनाए रहे काबर कि ओ समय ना वतिक छत्तीसगढ़िया पना के वतिक विस्तार नहीं हो रही से लोगन ना मतलब शर्मावे लजावे कि छत्तीसगढ़ी बोलबो तो तो का बस होई, चलत रही से, हाँ चलत रही से। छत्तीसगढ़िया हाँ ठीक हाँ ऐसे ठीक रहते है, ओकर उतना पोटेंशियल नहीं दिखे हाँ। हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अब सोशल मीडिया के ज्यादा महत्व है में कि वह मजबूती दी हमार छत्तीसगढ़ी भाषा ला। और दूसरा प्रदेश की भाषा ला भी हम देखन कि चाहे वो मराठी हो और कोनो चाहे झारखंडी हो, सब ला ना अब प्रबलता मिल गई है सबो भाषा ला, काबर कि सोशल मीडिया में अपन अपन बोली भाषा के गीत संगीत संस्कृति ला लोगन हा इतना ओकर रील बनाते बढ़ावा देते। तो जितना भी लोकल भाषा रीजनल भाषा ओला सब ला मजबूती मिल गया अब आज के डेट में। तो ऐसे छत्तीसगढ़ी के साथ भी हुई से। तो फिर हमन शुरू में तो हिंदी गीत बनाए रहे तो ओला फिर हमार जो टीचर रही से म्यूजिक टीचर सुनायन तो अच्छा अप्रिसिएट करी से। ओकर बाद हमला लगिस कि काबर की बचपन से तो छत्तीसगढ़ी गीत संगीत सुनत आथन, तो लगिस कि हमन भी गीत छत्तीसगढ़िया गीत संगीत बनाथन। तो फिर का बनाया जाए, तो शुरू में लगिस कि हमला अगर ओरिजिनल कुछ बनाथन तो शुरू में तो उतना पहुंचा नहीं पाबो पब्लिक तक। तो हम एक काम करथन कि जैसे हिंदी गाना बनथे अनप्लग्ड, या उस समय कवर के बहुत चलन रही से। हाँ, यूट्यूब नवा नवा आ रही से, कवर बनाते हैं ऐसे इंटरनेट एक्सेस आम लोगन तक नया रही सो। हाँ तो हमन हाँ कब होई तो दर्शन मिया दुकालू यादव जी के गीत रही से जज की, तो ला हमन हाँ कवर वर्जन बनाए रहे कांति कार्तिक भाई अपन आवाज दे रही से। और मैं जितना मोला आत रही उस समय जितना भी म्यूजिक प्रोडक्शन सीखे रहे थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा, तो ओकरे सहायता से हमन बनाए रहे। ओकर बाद फिर वह लगभग वही 2014-15 के आसपास बने रही से पहली गाना हाँ छत्तीसगढ़ी में। हाँ छत्तीसगढ़ी में 14-15 के आसपास बना के वाला हम यूट्यूब में डाल दे रहे हैं। लेकिन ओकर व्यूअरशिप ऐसी रही से 150-200 200 300 400 धीरे धीरे। ओकर बाद का हो इसके 2017 में जियो नेटवर्क आइस। फिर जियो जब आइस तो 4G फिर गांव-गांव में फ्री वाले मामला शुरू हो गए। कनेक्टिविटी एकदम स्पीड मिल गए लोगन ला। तो फिर लोगन के पास फिर इंटरनेट आइस ना, तो यूट्यूब ऑब्वियस है कि यूट्यूब है चले लग गए। तो फिर धीरे धीरे व्यूअरशिप बढ़ गए नेट आइस तो। ये 14 से 17 के बीच में और कोई गाना नहीं बने रही से। नहीं, और बाद अउ कवर 2-3 ठो कवर ही बनाए रहे ना। लेकिन ओला जो बोलथे ना कि पहचान पूछो कि अमुक-अमुक लइका मन हे जेमन ह ऐसे कुछ नवा ढंग के गीत बनात हे। तो फिर वह मतलब एक स्थापित होइस ओहा कहे जाए। गीत ह हमर जो बनाए हमर कृति रहिस ओहा एक तरीके से। तो ओला पहचान मिलिस, ओकर बाद 2-3 ठन कवर अउ बनाएन, ओला भी अच्छा प्रतिसाद मिलिस। तो ओकर बाद फिर हमन सोचेन कि अब अउ कुछ जोन हमर जो जानकार व्यक्ति है हमारे इंडस्ट्री के, ओमन बोलिस कि यार तुमन ह कवर-अवर मत बनाओ, कुछ ओरिजिनल बनाओ। कुछ मूल गीत संगीत के रचना करो, वो ज़्यादा अच्छा रही। तो हमन ला भी कहीं न कहीं लगिस कि सही बोलत हे। तो फिर हमन ओरिजिनल गीत बनाए चालू करेन। फिर हमन 2017 में 17 में ही सबसे पहले हमार होली एल्बम आए थे, आगे बसंत बहार। तो वह के कैसेट में रिलीज हुई से, मिलियन में व्यू हुए। हाँ ओकर बाद फिर हमर जोन प्रोडक्शन के बैनर तले तय शायद आई वो पहला एल्बम रही से। ओला भी अच्छा बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओला खुद एक जमीनी स्तर पे जो प्रमोशन होते हैं ना, तो
वैसे करे रहे हैं, पोस्टर चिपकान, खुद सीडी सीडी वो समय चलत रही से एकदम, मतलब वो जस्ट खत्म होने वाला रही से तो सीडी के दौर लभी हमन देखे हैं और ओला फिर काम करे हैं सीडी में भी निकले हैं अपन के हाँ, संगीत सीडी में भी निकले, होकर प्रॉपर एल्बम निकले हैं अभी जो रखे स्टूडियो में कैसेट ओला मैं दिखाऊं आपला हाँ हाँ अलग से ले ले बोला हाँ बिल्कुल इसके एक साथ साथ में जो है बहुत मन ये भी सवाल करते हैं कि जब आप दोनों की जोड़ी प्रदेश भर में देश भर में वायरल है और एक गाना है जसगीत बोलन या फिर भोले बाबा की गीत बोलन डोरी सास के ये देश भर में वायरल हुई से हाँ, ये तो शिव जी के ही कृपा है कि कृपा है अब कैसे वायरल हुई, कैसे वह लोगन तक पहुंची, ये तो ओकर महिमा ही है शिव जी के। एक चीज लेकिन लोग मन जैसे अभी प्रदीप मिश्रा आई रही से भिलाई में तो लोग मन अचानक से वो गाना के प्रयोग अपन स्टेटस में हो गए या अपन इंस्टा स्टोरी में रील के माध्यम से हो गए अलग अलग विजुअल बना बना के डालत रही से तो वही इम्पैक्ट है का महाराज क्या है के हाँ बिल्कुल कही सकथन कि जब कोई चीज है कोई एक बार यूज करथे ओला लोगन ला पसंद आ जाथे तो कोई ना कोई एक माध्यम तो बनथे ओला एक है कि कोई चीज है वायरल नहीं हो चाहे कोई बड़े शख्सियत है ओला रील बना दिस तब वायरल हो जाते या कोई जिसे भक्ति गीत कहा तो मिश्रा जी के माध्यम से वह कही सकता नहीं बिल्कुल अच्छा लेकिन पंडित जी के आईडी में भी आप मन की म्यूजिक डाले वो अच्छा, रील बना अच्छा। के डाले मतलब संगीत आप मन के लगे हुए हाँ 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 हमारे एक दो गीत लगाते भी महाराज जी हैं हाँ जब हर हर भोला है जब हाँ और ये जो डोरी सांस के तो अच्छा लगता है गौरवान्वित महसूस होते कि हमारा गीत संगीत था कहीं ना कहीं वहाँ पहुंचे है अच्छा जगह में जी आपन जब सब जन ले मिलते हैं इंडस्ट्री में भी जब मुलाकात होते तो कुछ नवा नवा आइडिया भी बतात हुई कि अभी जैसे एक सवाल मोर करा है कि सिर्फ भक्ति गाना ही काबर ओकर अलावा और भी हॉलीवुड में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गाना बनाते नहीं हमन सबो टाइप के गाना करते हैं लेकिन जो मेजोरिटी है ना वह हमार एक का बोलना चाहिए एक टेस्ट नहीं बोलना चाहिए एक जॉनर है हमारे मन के कि भक्ति गीत हम शुरू से ना जैसे गांव देहात में पले बढ़े हैं ना तो होते ना कि जस गीत हो गए तो भक्ति भाव ज्यादा प्रिफर करथन तो हमार सबसे पहले तो वही भक्ति गीत ही बनाए रहे ओकर बाद फिर होली वगैरह गीत बहुत चलते हैं हमारे मन के तो होली गीत भी बनाथन ओकर बाद फिर सतनाम के गीत है गुरु घासीदास जी के पंथी गीत बनाथन तो ऐसे करत करत तो इसे देखा जाए ना तो सबो प्रकार के गीत बनाथन सब प्रकार के हो जाते हैं कमर्शियल गीत भी बनाथन कुछ जो दूसर हमारे मन के क्लाइंट है कमर्शियल गीत भी बनाथन हाँ बस इतना चीज के ध्यान रखता मैं कि एकदम ज्यादा फिर वो है ना मतलब वो मत हो मतलब एक दायरा में रह के मैं ही काम करता हूँ बहुत ज्यादा प्रयोग तो नहीं करूँ मैं मतलब अपन जो टेस्ट है और जो लोग मतलब पसंद आते वो चीज ला अभी परोसना है वो हर जगह बोलता हूँ ये बात लगी मैं आत्मा से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँ जो छत्तीसगढ़िया पना है वो बने रहना चाहिए बिल्कुल देवानंद सर साथ साथ में हमारे बातचीत के साथ साथ में कुछ ना कुछ संगीत चलत रहना चाहिए बांसुरी बजत रहना चाहिए तब दर्शक मन और ज्यादा खुश है इंटरव्यू में एक ठिन मोर एक ठो ट्यून अच्छा चलते और लोगन पसंद करते हो जेठौनी करके बहुला भिलाई पे यूज करते अपन इंस्टा स्टोरी पर तो मैं आपला बजा के सुनाता हूँ बिल्कुल क्या बात है शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद है एकर अलावा जो ये बांसुरी है एकर भी पैटर्न आते का बांसुरी के अलग अलग हाँ बांसुरी के अब देखो कोई भी वाद्य यंत्र जब सीखथन तो ओकर टेक्निकलिटीज होते ओकर अलग अलग कैरेक्टर होते हैं प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं तो ये फ्लूट है बेसिकली ये हमारे जो इंडियन क्लासिकल फ्लूट है उसमें 6 टन होल रहते हैं 6 टन होल रहते हैं 1 टन ब्लोइंग होल रहते हैं ये इंडियन क्लासिकल मतलब यह उत्तर भारतीय में हाँ और दक्षिण भारतीय में वहाँ अलग हो जाते थोड़ा से 8 टन छेद हो जाते हैं तो ये उत्तर भारतीय में हमारे जो उत्तर भारतीय क्लासिकल जो संगीत है उनमें 6 होल होते हैं तो हमारे उत्तर भारतीय बजाता में फर्क कहाँ थे 8 होल और 6 होल वाले में फर्क में हम तो आम आदमी भैया हमारा नहीं मालूम है तेरे से तो पूछा वही रहते लेकिन उनमें उकर में थोड़ा से मींड गमक के ज्यादा वो सुर मन जो अपन देखते ना कि
ज्यादा मींड गमा के साथ मन गाथे जब साउथ इंडियन कोई सॉन्ग सुनथन तो फर्क समझ आ जाही। हम्म। बस अलग अलग मतलब यही है कि टेक्निकल चीज अलग है। हाँ, बाकी सुर तो वही रही, सुर साथ है तो सात सुर वो ही लगना है। सात सुर ही लगना है। तो आपके पास कितना बांसुरी है, यही सवाल हुई दर्शक मन के। अब मैं एक प्रोफेशनल फ्लॉटिस्ट हूँ तो मेरे पास तो सबो स्केल की बांसुरी है। क्या दिखा सकते हैं अभी? हाँ, ये सब रखे हुए हैं। ये रखे हुए एक बार कैमरे के माध्यम से अपन देख सकते हो। स्टूडियो में जो सेटअप है वो पूरे तरीके से रहते हैं, और जरूरी भी है भैया, कब का चीज की जरूरत तुरंत तुरंत पड़ जाए हाँ। म्यूजिक बना। बिल्कुल। आओ का बताना चाहो काबर की लोग मन के बहुत सारे सवाल है आप मन से। रूटीन बताओ सबसे पहले तो। सुबह उठे के बाद का होते, सीधा सिस्टम में बैठना है? रूटीन ऐसे है कि बेसिक रूटीन है जैसे आम जनता के होते, दूसरा लोगन के होते वैसे रूटीन है हमरो। कोई खास तो नहीं है ना मना, बस खास एकर वजह से लोगन ला लग सकते कि गीत संगीत बनाथन या कुछ लोगन हमारे गीत संगीत लगी उपयोग में लेत हुई तो लगते कि खास है, लेकिन एक होते ना मतलब हमन भी है इंसान हरन तो और खास जैसे होते ना कि जैसे मोर लिए कोई और खास हुई, जिसे हम जेला आइडियल मानत होपन तो वो मोर लिए खास हुई, लेकिन जब वो काम ला करत रहथन तो हमारे एक रूटीन में आ जाते और फिर ऐसे कोई विशेष तौर पे कुछ करत हन ऐसे नहीं लगे। तो रूटीन के बात करे जाए तो ऐसे कि सुबह उठता हूँ, जो भी है फ्रेश होता हूँ, नहाना खाना है। ये रील कट ही ना भैया, पहले बता देता हूँ, वो रील कट के डेली की ओपी देवांगा सुबह से रात तक क्या करते। ठीक। तो बेसिकली मोर रूटीन वही है कि सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, खाना वाना अपन ब्रेकफास्ट करके अपन स्टूडियो के काम में लग जाता हूँ। ओकर बाद दिन भर स्टूडियो के काम है, फिर बीच बीच में कुछ अपन चिल करथन, कुछ ब्रेक लेथन है ना, कुछ कभी मूवी देखथन, कभी काम करथन। तो स्टूडियो में ही? हाँ, स्टूडियो में ही मतलब मोर ज्यादातर टाइम हाँ स्टूडियो में ही बीतते 80% समय जो है। हाँ, ओकर बाद बाकी टाइम जैसे फ्री रहता हूँ तो आउटिंग में निकल जाता हूँ, कहीं घूमना है, कुछ शॉपिंग वगैरह करना है, मूवी जाना है। दोस्त यार मन संग। दोस्त यार मन संग। आपके दोस्त यार मन सब का करे थे, मतलब सब आर्टिस्ट वाले फील्ड में ही है कि सब मन के अलग अलग काम चला थे? नहीं देखो, आर्टिस्ट फील्ड तो ऐसे फील्ड है मतलब बहुत अनसर्टेनिटी कहे जाए तो, और ज्यादा लोगन सपोर्ट नहीं करेला लेकिन एक कुछ पहचान बन जाते, कुछ नाम बन जाते तो करते फिर सपोर्ट आदमी है। कुछ अच्छा होते तो बिल्कुल सपोर्ट करते, लोगों ने सपोर्ट में आते। लेकिन शुरुआत में थोड़ा से रहते, टफ रहते काबर की थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग नहीं है, अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता है ना, वो ज्यादातर आर्टिस्ट फील्ड पे है। जो आर्ट्स के फील्ड है उनमें आते हैं। लोगों ने जल्दी मतलब ट्रस्ट नहीं दिखाया ये कर पाई कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा घबराते, साथ दे में एक कदम पीछे भी हटते। हाँ, वो कोई भी चीज हो, क्रिएटिविटी फील्ड ऐसे फील्ड है ना कि शुरू में तो जब तक रिजल्ट नहीं दिखी मतलब कोई ला समझ ही नहीं आया कि का करते हैं। अब मैं आप ला बताता हूँ कि ना क्रिएटिविटी आर्ट फील्ड ऐसे है ना कि हम जैसे वो फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग खुद पता नहीं रहा है, अब हम कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं पान कि हम कुछ बनबो, काबर हम बने ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे जर्नी जो चलते ना और फिर कुछ रिजल्ट आ जाते तो हमला भी आत्मविश्वास बढ़ जाते कि मैं जो कुछ करना चाहत रहा हूँ वो करे हूँ। लेकिन वो दौरान इतना चीज सहल पड़ते जो रिजेक्शन है बहुत, जो रिजेक्शन सबसे ज्यादा जो कठिन परिस्थिति होते हैं वो रिजेक्शन के यही होते मोर हैं। अगला सवाल रही से कि जो जर्नी आज 2025 में हम बैठ के बात करा था, वो जर्नी के बीच में कभी ऐसे कुछ हो ही इसका कि अब लगी से कि ठीक है यार म्यूजिक प्रोडक्शन अपन जगह है, दूसरा काम भी देखना चाहिए साथ साथ में, छोड़ता नहीं एक तरफ, अभी थोड़ा होल्ड करता नहीं ला? नहीं, वैसे तो बहुत सारा पल आए हैं, लेकिन छोड़े के बारे में तो कभी नहीं सोचे हूँ मतलब म्यूजिक करना है मतलब करत हूँ और कंटिन्यू बिल्कुल मतलब मैं हाँ कुछ ऐसे पल जो शेयर करना चाहूँ? अब बहुत सारा चीज कॉन्फिडेंशियल है जेला में हाँ छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, उसको जाने दो, ऐसा वाला है। और वो एक हिस्सा है जीवन के, एक मोर यात्रा के हिस्सा है जेला में हाँ ओला थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं मतलब जैसा ढंग के मैं रिजेक्शन देखे हूँ तो सबला थैंक यू है कि ओकर वजह से ही मैं कंटिन्यूटी में हाँ फिर मोला लगिस कि चलो अगर वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अपना जो मूल है, जो अपना मजबूती है जिस चीज में, उसको तो कंटिन्यू करते हैं माइंडसेट ला रेडी करते हैं आगे माइंडसेट। बात। हाँ बिल्कुल। एक सवाल आऊ है, कांति कार्तिक भैया और आपकी जोड़ी तो वायरल है, सीधा जो बात है वो यही है, लेकिन आप मन भी गाना गाथो साथ साथ पे भैया, एक साथ में गुनगुनातो? अब
एक संगीत बतौर संगीतकार तो मोला गायच ला पड़थे काबर ट्यून बनाना ये है लाइन ला फिर बोल ओला रहे हो तो दर्शक मन आगे वेट करी ना। फिर बताना भी है और एक दो ठो एकदम ज्यादा नहीं मतलब एक दो ठो ही कुछ कुछ रील वगैरह डाले हो मैं गा के लेकिन मैं प्रोफेशनली तो मैं संगीतकार और म्यूजिशियन हूँ तो गाय के बारे में नहीं सोचो मैं बिल्कुल भैया, जो रील डाले वही गाना एक बार गुनगुना दो भिलाई टाइम में। रील में है ना एक पैरोडी बना रहा हूँ छत्तीसगढ़ी वर्धन हाँ, ब्रह्मास्त्र के एक गीत रही से केसरिया तेरा केसरिया तेरा, हाँ। तो अगर छत्तीसगढ़ी वर्धन बना रहा हूँ कि अरे वाह! चंदा घलो दीवाना है तोरे तोरे माया मैं बैहा हो गयो ना किसरैया तोरे इश्क हाँ किसरैया तोरे माया है गोरी ऐसा कुछ रीस है पूरा लाइन में भुला भी गया हूँ किसरैया तोरे माया है गोरी रंग जाहूं मैं हाँ रंग जाहूं ऐसे कुछ रीस है गीता तो ऐसी क्विकली मैं हाँ आ, ऐसी क्रिएटिविटी दिखा रहा हूँ कुछ कुछ अपन एक्सपेरिमेंट अकेले करत रहा स्टूडियो में बैठ के। बाकी म्यूजिशियन मन जो है सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट करैया होते साइंटिस्ट टाइप के वैसे होते, तो सबसे अतरंगी एक्सपेरिमेंट कौन से है म्यूजिक में जो अभी लगते कि नहीं यार काम तो शानदार हुए? सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट तो हमन डोरी सांस के ही जो हमार बेंचमार्क जो सॉन्ग है वो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है वो जब गीत ला रिकॉर्ड करे ना तो ला जस गीत पैटर्न में रिकॉर्ड हो रही से हाँ, ओकर फ्लो का रही सो समय जैसे हमन अभी। ऐसे रही कि अमूमन का होते हम जस गीत बनाथन तो चलो शिव जी के एक जस गीत बनाथन अब कांति भाई लिरिक्स अच्छा, लिखे रही से अभी मान लो भैया कि गाना है अभी नहीं रेडी हुए, गाने की कोई प्लानिंग दिमाग में नहीं है, सबसे पहली चीज काकर दिमाग में का आई रही से आप और भैया के में? सबसे पहले लिरिक्स रेडी हो रही से हाँ। लिरिक्स रेडी हो रही से फिर वह लाई से लिरिक्स ला फिर वो कुछ गा के बताई कौन से लिखे है लिरिक्स तो? कांति भाई ही लिखे कांति भैया ही कार्तिक लिखे, भाई हाँ। ही लिखे तो फिर वह ट्यून ले आ रही से कि एक इनिशियल ट्यून होते मतलब जब बनाते तो एक बेस। हाँ माइंड में रख के बनाते कि ऐसे गाऊं फिर ओला हम इम्प्रोवाइज करत दिन की अंतरा कैसे हुई फिर वो मैं कुछ मैं दिमाग लगाऊं कुछ वो दिमाग लगे तो ऐसे ही से फिर गीत तैयार हुई ओकर बाद जब गीत पूरा बन गया मतलब ट्यून रेडी हो गए तो फिर का करें कि अब कैसे फिर हमारे दिमाग में सबसे पहले इनिशियली यही हुई इसकी हम जसगीत में बनाते जस गीत फॉर्म में बना देते कि हमार तो है एक यूएसपी है रे जस गीत जो बनाते ना हमन ज्यादातर तो एक यूएसपी के तौर पे जस गीत बनाते ना ऐसे करके ना जैसे गीत में वाला रिकॉर्ड कर देन म्यूजिक भी रेडी नहीं हो रही केवल ये 2000 कब के बात है? मोटा मोटा 2020 नहीं कोरोना आई 2021-22 ओकर बाद के है ना? ओकर बाद ठीक है तो ऐसे फिर जस गीत जब टेक्निकल उसमें जाता ना म्यूजिक प्रोडक्शन में तो कोई भी रिदम के एक लूप होते हैं लूप के मतलब तो समझ गयो कि बार बार तो एक कटिंग लूप में लूप अपन प्लेलिस्ट में ड्रॉ कर दें जितना भी लेंथ है जैसे अप्रोक्सीमेटली जैसे 5 मिनट 5 मिनट ड्रॉ कर दें तो फिर वो लूप में वहाँ गा दिस मैं एक तरफ से कॉर्ड वगैरह देते रहे स्केल के अकॉर्डिंग वो गा दिस फिर रिकॉर्ड हो गए फिर ओकर कोरस वगैरह भी रिकॉर्ड हो गए अब फिर बारी आते कि फिर ओकर बाद वो रिकॉर्ड वगैरह करके चले गए जस्ट गीत फॉर्म में फिर का इसकी में है जब बोला पूरा मिक्सिंग करे बर बैठे हूँ ओकर म्यूजिक प्रोडक्शन करे बर बैठे हूँ तो फिर मैं सोचे कि कुछ अलग टाइप से बनाया जाए तो इंस्टेंटली मोर दिमाग में इसकी एक मारवाड़ी पैटर्न होते घूमर पैटर्न राजस्थानी टाइप तो वो मैं प्रयोग करके देखा तो धीरे धीरे लेयर अप करते गए लेयरिंग करते गए फिर मेलोडी सेक्शन ऐड हो गए फिर गिटार सेक्शन ऐड हो गए फिर वो में बेस लाइन ऐड हो गई तो धीरे धीरे करत फिर फ्लूट आ गए ऐसे करत करत फिर वो सज गए गाना ओकर बाद फिर ओला अपलोड कर दें तो शुरू में तो है ना 35,000 काबर की चैनल की ग्रोथ तो अच्छा हो गई सो टाइम भी तो 35,000 के आसपास व्यू रही सो बहुत दिन से स्टक हो गई से व्यूअरशिप अच्छा तो ओकर बाद अटके के बाद फिर वही आप बताओ कि महाराज जी आइस तो फिर कौन हो स्टेटस लगा के डाल दिस तो ये कौन से गीत है काखर गीत है तो फिर वो एक होते ना जैसे अमूमन हर गीत के साथ होते कि कोई 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 शख्सियत के हमें माध्यम से भी अगर आ गए ओला तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ वायरल हो जाते कोई भी चीज है तो ऐसे ढंग से वायरल हो गया ओकर बाद फिर वो कृपा ही है आज तो शायद 8-9 मिलियन के आसपास व्यू है। हाँ ओकर व्यू है 20+ है 20+ मिलियन क्या बात है मतलब ये सक्सेस स्टोरी बता दे गाने के पीछे के ठीक है तो यहू चीज बांसुरी में बच सकते डोरी सास के बिल्कुल काबर की
सबसे ज्यादा जो गीत रील के माध्यम से बने हैं आप मन के कोई म्यूजिक के, तो डोरी साज के ही हो ही गैस कर सकते हैं। डोरी सांस के जिक्र करे तो ओला मैं फ्लूट में बजा के सुनाता हूँ। वैसे तो मैं फ्लूट के पार्ट है कम है, लेकिन मैं ओकर जो गायकी अंग है ओला मैं फ्लूट में बजा के सुनाता तो क्या ऐसे ढंग के ट्यून रही होकर। बिल्कुल। एक सवाल और है भैया, जो मन फ्लूट बजाते हैं प्रोफेशनली जैसे आप मन हो, तो सेहत के ख्याल कैसे रखते हो? दो तीन पर्सनल सवाल भी है हमें, लेकिन ओला अलग तरीके से पूछ लेता हूँ। का खाना है, का पीना है अगर फ्लूट बजाइए इंसान होता, और का चीज ला अवॉइड करना है? अवॉइड तो वही है कि अब ब्रीदिंग के मामला है तो स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग हो गए खास तौर पे, काबर की फूकना है, मतलब लंग्स अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए हमारे मन के। काबर यहाँ विंड्स इंस्ट्रूमेंट तो फूक के बजाना है तो सांस के बहुत, मामला हाँ है। सांस के मामला है, तो ओला अवॉइड करना चाहिए। दूसरा चीज ओकर बाद कोई ज्यादा प्रिकॉशन नहीं है बस। अच्छा, जो वीडियो जो दर्शक मन देखा थे या फिर जो अपकमिंग आर्टिस्ट फ्लूट के होना चाहते, जो मन बनना चाहते, संपर्क कर सकते हैं आप मन ले? बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, मोर नंबर वगैरह घलो है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, और बहुत जन हमार संगी मन ह संपर्क करथे। और दूसरा चीज, जे अगर व्यक्ति ला सीखना है तो अगर सच्चे लगन से सीखना है ओला तो बिल्कुल सीखी जाते। ऐसे कई ठन उदाहरण है, मोरे स्टूडेंट मन है जे मन सीखे अच्छा, आप मन सीखे क्लास भी लेते हो? क्लास भी मैं है, मतलब कंटिन्यू नहीं करो क्लास में, ऐसे कोई प्रोफेशनली क्लास नहीं चलाता हूँ। काबर मैं प्रोडक्शन में जाता हूँ, अभी प्रोडक्शन में फोकस हूँ मैं ज्यादा। जो मन सीखना चाहते हो मतलब गाइड करता हूँ हाँ आप मन। मोर आथे मोर पास सीखे बर, यहाँ तक स्टूडियो में भी स्टूडियो आते? तक पहुँचते हैं। हाँ। तो ऐसा कोई सीखना हुई और मोर आसपास के एरिया कोई तो ज्यादा दूर है तो नहीं आए, मोर आसपास के सिटी एरिया के मतलब 20 किलोमीटर के अंतर्गत स्टूडेंट मन आ जाते हैं। बाकी कई जन मन मोल कांटेक्ट करते, जैसे बिलासपुर है, रायपुर है, तो ओकर मन के थोड़ा सा सब पॉसिबिलिटी कम हो जाते, काबर दूरिया पड़ जाई। लेकिन मैं गाइड कर देता हूँ कि इनिशियली का कर सकते हो तुमन ह। और सबसे बात कहे जाए ना कि जेला सीखना है वो सीखी जाई। जिसे बोलते हैं ना कि अगर जेला कुछ करना है वो करी ली, अगर कुछ बनना है तो बनी ली। तो इसी मतलब और कोई इसे रोक नहीं सके। जब स्टार्ट करो सीखे ना, रिसोर्सेज बहुत कम रही से। यूट्यूब में भी एकदम जी, मतलब का बोलना चाहिए वाला, मतलब एकदम से ले दे के बोलते ना, जो ले दे के तो इंटरनेट एक्सेस हुए हमारे बनकर, ले दे के तो गूगल के पेज खुले, गूगल के पेज खुले। हाँ। तो यूट्यूब के सवाल ही उस नहीं है। समय तो 1 MB 2 MB भी बहुत बड़ी बात तो है। वो समय 2013 जो मतलब 12 2000 ना 12 से मैं सीखत रहा हूँ। तो एकदम मुश्किल से, मतलब ट्यूटोरियल भी नहीं रहा यूट्यूब में। आज के डेट में तो सब है, आज के डेट में तो A to Z है। जो चीज सीखना है आप सीख सकते हो, हर चीज के ट्यूटोरियल मिल जाइए आपला। ओकर फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और नुकसान ये है कि इतना सारा रिसोर्सेज है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। सही कौन से है? मतलब पल पल में इतना ऑप्शन है कि एक में हम सस्टेन नहीं कर पान। थोड़ा सा ओला देखबो, फिर कोई और दूसरा ट्यूटर के वीडियो देखबो, तो एक डिसएडवांटेज खल है कही सकतन। सही बात है। एक जसगी ताऊ है आप मन के, आपके कार्तिक भी है के सारद मोर सती माई जी, बहुत शानदार है। और मोर माँ भी जो है हर दिन सुबह यूट्यूब में लगा, आजकल तो यूट्यूब सिस्टम हो गया, टीवी में भी डायरेक्ट वो रिमोट में बोल दो कि कांति कार्तिक गाना, ओपी दिवंगन गाना, तो आ जाते सामने में। तो वो बोला एक बार भी म्यूजिक के फ्लूट के माध्यम से सुनाऊं तो दर्शक खुश हो जाए। जी जी, शारद मोर सती माँ तो और इसे अगर ओकर स्टोरी बिहाइंड द सीन कुछ है जो शेयर करना चाहिए? ओकर स्टोरी ऐसे है कि वो गीत है तो औ बन चुके रही से ओला हमारे यहाँ, मतलब वो तो वैसे भी ट्रेडिशनल गीत है, गांव गांव में गाए जाते ओला। जो भी अगर गांव में राहत हुई, जेकन बोर्न एंड ब्रॉट अप अगर गांव में हो है, तो वो गीत से बिल्कुल वाकिफ हुई है ना। तो ओला गांव गांव में गाए बजाए जाते, तो ट्रेडिशनल गीत है तो औ बन चुके रही सो दो तीन ठन वर्जन, जैसे दुकालू यादव जी ही बनाए हैं, औ बहुत जिन गायक मन हा। तो हमन सोचन कि गीत ला कुछ नया ढंग से बनाथन ऐसे करके। तो ओकर जो पहला जो ओकर जो फैक्टर है, मोला ऐसा लगता है कि ओकर जो प्रील्यूड है, ओकर जो ट्यून है, वो बहुत मतलब
अच्छा लोगन पसंद करी है। तो जो गिटार के जो पैटर्न है तो ओला में फिर इसी करत करत कुछ दिमाग में इसके ऐसे कुछ बजाता हूँ, तो फिर ओला बनाए रहा हूँ, तो काफी अच्छा लगते लोगन ला वहाँ। बिल्कुल ओकर बाद तो गाना तो वैसी है। बाकी रही बात एक चीज है, टोन आप के, मन की म्यूजिक से जो है युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो गए है। चाहे हम्म, आप मन बोलो भक्ति गीत, चाहे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटल हो, यूथ सबसे ज्यादा कनेक्ट हो। ये अच्छी बात है कि भक्ति गीत से अगर यूथ कनेक्ट हुआ थे तो। हाँ हाँ बिल्कुल, भक्ति भाव तो जरूरी है। तो एक बार शारद मोर सती माई। चलो आप शारद मोर सती माई सुनाता हूँ आपको। क्या बात है, शानदार। तो इसे ढंग के ट्यून है गीत के। बिल्कुल भैया, कीबोर्ड भी बजाता हूँ मैं। हाँ मैं प्रोडक्शन में हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो तो सब कीबोर्ड चीज तो ला थोड़ा थोड़ा तो बजाना ही छे। अब मतलब मोला ऐसा लगता है कि जे में पोटेंशियल वाला बजाता हूँ मैं, बाकी मैं मतलब जो सुर और ताल महत्वपूर्ण है संगीत में, तो मैं सुर में हम्म। ताल में नहीं बजाऊं, अच्छा, मतलब जैसे एक ढोलक चीज है तबला नहीं बजा पाऊँ कि मैं। म्यूजिक प्रोड्यूसर ला इंस्ट्रूमेंट बजाना आना जरूरी है। हाँ जरूरी तो है। हम्म। और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनते हैं हमें हम ड्रॉ कर लेते हैं जो बोलते हैं ना कि पैटर्न ला, प्रोग्रामिंग बोलते हैं होला। प्रोग्रामिंग। तो हम एक पैटर्न की एक एक मतलब एक वन शॉट साउंड ला लगा लगा के वो फिर एक म्यूजिक बन जाते हैं। लेकिन बेसिकली तौर पे देखा जाए तो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट आप कीबोर्ड तो बजाओ। अच्छा, दो चीज है। एक पहले के जमाना में और आज के जमाना में भी होते हैं कि स्टूडियो में ओरिजिनल तबला वादक बजाइया ला और बांसुरी बजिया ला बुलाया जाते हैं रिकॉर्डिंग करे बर। वो म्यूजिक के जो कैपेबिलिटी है और जो हमन ऐप के थ्रू बनाथन, सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप करथन कंप्यूटर में, वो म्यूजिक की कैपेबिलिटी है, दोनों के का डिफरेंस है। अभी के तौर पे ना दोनों के महत्व है। काबर की हम बॉलीवुड भी गाना सुनते हैं ना तो में मिक्स रहते हैं। जैसे ढोलक तबला कोई बजा है, मैनुअली बजा है, फिर ओकर जो रिदम सेक्शन है, किक वगैरह है, स्नैर है, वो प्रोग्रामिंग होवे। तो एकर से फायदा ये हो इसकी, जिसे ना जितना भी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो का करी इसकी, जिसे हम लोग कुछ ड्रम सेट रिकॉर्ड करना है, अब इतना रिसोर्सेस, एक तो बजट कम है, क्लाइंट के बजट कम है, फिर वो रिसोर्सेस लाना भी इतना बड़े पूरा सेट नहीं ला सकन और ला के लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर सकन। तो जो चीज हम इलेक्ट्रॉनिक तौर पे अगर वो लूप है या फिर वन शॉट कुछ साउंड है, सैंपल है, बोला सैम्पलिंग करके जो रिकॉर्ड करके देते हैं हमारा कंपनी है, या बहुत सारे ऐसे कंपनी है जी हाँ पूरा रिकॉर्डिंग जो लाइब्रेरी से साउंड के ओला बेचते हैं वहाँ, तो ओला खरीद लेथन, या कोई दोस्त यार से मिल गए, या कहीं इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। तो वो सब फिर वो मिला जुला के फिर म्यूजिक डिजाइन होते जेला हम प्रोग्राम म्यूजिक फायदा बोलता। दोनों के। फायदा दोनों के। लेकिन हम लोग अगर फील चाहिए, जैसे कोई क्लासिकल बजाते हैं तो क्लासिकल के जो तिरकिट है, हरकत है गायकी के, ओला तो हम डिजाइन करना मुश्किल है। ओकर जो ताल के जो लय है, ओकर जो विस्तार करना है ओला, तो ओला फिर प्रोग्राम करना एक हद तक तो प्रोग्राम कर ले वो, लेकिन जो महीन कण होते हैं संगीत के, ओला ना मैनुअल टच देना मुश्किल है। मुश्किल है। तो जो चीज है अगर लाइव बजवा सकत हन तो कोशिश करना चाहिए कि लाइव ही बजवा लें, लाइव सेशन करवा के। आर्टिस्ट को बुला के। हाँ, वो ज्यादा आसान भी है, वो मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं रही, और वो एक अच्छा मैनुअल टच आ जाएगी, टाइम बच भी जाही। टाइम हज भी जाएगी। बिल्कुल। एक सबसे बड़े सवाल जो बहुत कम आर्टिस्ट मन शेयर करते कि बांसुरी बजाना जो काम है ओमे आप मन कितना पैसा कमाते हो। और मोरा ऐसा लगता है कि जितना दर्शक मन ये वीडियो ला देखा थे, हर एक के सवाल हुई कि आज के डेट में ओपी देवांगन हाँ पॉपुलर है, काम अच्छा चला थे, तो शो के कितना पैसा लेते और काम करे के कितना पैसा लेते और ओवरऑल देखा जाए तो कितना पैसा कमाते, सवाल हुई। अब पैसा कमाए के बात है तो स्टेब्लिश तो हो गए हैं, अच्छा खासा आजीविका के जो आय के जो स्रोत है वो ठीक ठाक स्टेब्लिश हो चुके हैं, और ठीक ठाक पैसा कमाता ना, वो हमार जो जरूरत है वो पूर्ति हो जाते, घूम घाम लेथन, जो खरीदना है वो खरीद लेथन।
तो जरूरत की पूर्ति हो जाते। और सबसे बड़े मुद्दा यही रहते एक संगीतकार के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए या फिर क्रिएटिव फील्ड के आदमी के लिए कि वह कतिक पैसा कमा लेते हैं। तो सब मन के सवाल भी वही हाँ, रहते सब मन के सवाल भी रहते हैं। और एक चीज वो कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में का लगते ना कि कोई व्यक्ति अगर फेमस हो गया तो ओला लगता है कि बहुत अमीर हुई हुआ या फिर कोई रईस घर से आत हुई। तो ऐसे नहीं है, अच्छा, सामान्य इनमें फर्क है पॉपुलर होने में और पैसा कमाने हाँ में, हाँ, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में फर्क है। तो लेकिन अब देखो, पॉपुलर होना अच्छी बात है, हर कोई चाहते है कि मोर नाम हो, और हर व्यक्ति मतलब एक पीछे भागत है, चाहे वो आर्ट के माध्यम से हो, चाहे पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो लिटरेचर के माध्यम से हो। हर व्यक्ति आज के डेट में मतलब चाहते कि मोर कहीं ना कहीं नाम हो, चाहे किसी भी माध्यम से आप वो अपनी कलाकृति को पहुंचाओ, अपनी चीजों को पहुंचाओ, तो लेकिन नाम हो। लेकिन नाम होने के साथ साथ क्या है कि फिर ओला लगते ना लोगन लग कि फिर वो मेंटेन करे लगते तो मेंटेन करे में फिर खर्चा है। जैसे कुछ सेलिब्रिटी बन गए तो मेंटेन करो, गाड़ी में जाओ, कपड़ा लत्ता के, मेकअप के, स्टाइलिश के। तो हमला अपन हद पता होना चाहिए कि हम कितना वाला मैनेज कर पाबो और कितना विस्तार करन कि वह हमर अंडर में रहे, वहाँ हमर हाथ में रहे। कई बार ऐसे भी होते कि हम अगर फेमस तो हो गए लेकिन ओला मैनेज करे के चक्कर में हम गरीब हो जाबो तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ये सीखना चाहिए जो बात अपन बता तो नवा दौर के जो मन कभी कभार रील से वायरल हो जाते और अपन आप ला बहुत वायरल होना ओकर बाद फिर सस्टेन करना बहुत बड़े चीज है। वायरल होना तो टास्क है अपन आप में, बहुत बड़े टास्क है। वो हमला सीखते रहना चाहिए कि हम सीखना चाहिए, इंटरव्यूज देखना चाहिए अगर हमला इस फील्ड में अगर सस्टेन करना है तो। देख रहे सती भिलाई टाइम भैया आप करा है सही नॉलेज जो बन नवा पीढ़ी में सीखी चीजें देख के वो जानकारी बताया। पर बाकी एक सवाल है कि स्टूडियो सेटअप के कितना खर्चा लग जाते हैं जो स्टूडियो आपके है? अब स्टूडियो के तो वैसे कोई बजट के कोई दायरा नहीं है, आप कदिक भी खर्चा कर लो। आपके गैजेट्स कितना, कौन कौन से चीज यूज में लेते हो आप, तो ओकर ऊपर है। लेकिन एक इनिशियल बजट तो आप ना मतलब 5 लाख रुपए मान के चलो। आप कंप्यूटर सिस्टम लगाओ, स्पीकर्स लगाओ, आप बेसिक कीबोर्ड रखो। स्टूडियो के स्पीकर ला मॉनिटर करते हैं ना? हाँ, मॉनिटरिंग मतलब कोई भी चीज के मतलब जैसे हमारा का मॉनिटर लेना है साउंड के लिए जैसे कोई न्यूज वाले है तो ओला का मॉनिटर लेना है, स्क्रीन के मॉनिटर देख के पढ़ना है तो कर लिए वो मॉनिटर होगा, हमारे लिए स्पीकर मॉनिटर हो बेसिकली है। फर्क यही है। ठीक है, अब वीडियो ला एंड करे के पहले एक बार जो सबसे दिल के करीब आपके धुन है जो आपके बनाए हुए है वो ला एक बार बांसुरी के माध्यम से दर्शक मन ला सुना दो तो फिर वीडियो ला कंपाइल कर ले। बहुत शानदार बातचीत, लगभग सभी टॉपिक में जो हम करना चाहते रहे हो गए, तो बिल्कुल जो दिल के करीब है और जो लोग मन आप मन स्टेज में डिमांड करत होई कि वो भी भैया ये वाले गाना हो जाए। एक बहुत ही मार्मिक गीत है, मतलब जीवन मूल्य से जुड़े गीत है कि चोला माटी के राम, ओला भी उपयोग करते लोगन मन, तो ओला मैं पूनम सुनाता हूँ। विराट जी के जो क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। आखिरी में कुछ मैसेज दर्शक मन ला देना चाहूँ जो मन आप ला सुना थे, आपसे कुछ सीखते, आप मन ला इतना प्यार करते, वो दर्शक मन ला। मैसेज तो यही है कि जब तक जीवन है आप मस्त एंजॉय करो, आप लाइफ ला जियो और जो करना है करो। कठिन परिस्थितियों आते अब कई बार होते ना कि स्टेब्लिश हो गए हुई कोई इंसान है, कोई फेमस हो गए तो ओकर जीवन में कोई तकलीफें नहीं है, ऐसे नहीं रहे, उतार चढ़ाव चलत रहते जीवन में। अब एक जीवन के हिस्सा मान के चलबो तो ज़्यादा अच्छा रही होला, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और झेलते हुए आगे बढ़ना है। और नवा पीढ़ी के आर्टिस्ट जो नवा लड़के हैं वाला कहना चाहूँ कि धैर्य रखो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, अपन प्रैक्टिस में अपन रियाज वगैरह करते रहो। काबर कि मैं क्या बताना चाहूँ कि ना ऐसे हम जब शुरू में कोई चीज ला करते हैं ना बेगारी लगते हैं, बेगारी करते ना, और बेसिकली वो बेगारी ही रहते हैं। खुद ला भी लगते जो मन देखा थे आसपास के लोग मन वो मन भी बोलते का काम करा था करके। तो बेगारी चीज भी ना बेकार नहीं जाए, कोई भी चीज बेकार नहीं जाए जीवन में। तो हम अगर मैं हो सकता है कि मैं कुछ प्रोग्रामिंग सीखत रहूँ, कुछ टून टान बजा भी सीखत रहता हूँ मोर इनिशियल स्टेज में जर्नी में, तो मोला कहीं ना कहीं फिर इम्प्रूवमेंट होत गई सोहा। और फिर कुछ गलती कर रहे हूँ, वो गलती के माध्यम से मैं यहाँ कुछ नवा चीज सीखे हूँ। तो बिल्कुल गलती करते रहिए और नित्य अभ्यास करते रहिए,
तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से सफल होंगे एक दिन। क्या बात है, बहुत शानदार और बहुत सरल व्यक्ति हैं भैया आप। मतलब दिल खुश हो गया आपसे इंटरव्यू में बात करते हैं। अभी तो आधा धन्यवाद। घंटा इंटरव्यू को हो गया है, लगभग शायद आधा घंटा हो गया होगा, लेकिन बात करते रहेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। इतना प्यारा आपसे बातचीत हुआ है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शानदार बातचीत के लिए। और ओपी देवांगन भैया हमारे साथ में रही से लगातार आप मन की डिमांड रही से कि एक बार इंटरव्यू करके दिखाओ कि भैया के स्टूडियो कैसे है, कहाँ काम करते, कैसे बातचीत है, और जो है थोड़ा बहुत जर्नी के बारे में कोशिश रही से भिलाई टाइम के कि आप मन तक अपडेट पहुंचाइस। ये वीडियो कैसे लगी से कमेंट करके जरूर बताओ। और कुछ सवाल जवाब है जो छूट गए हुई हमन ले पूछे बार, जो रह गई हुई आप मन कमेंट करके जरूर पूछ लो। भैया वीडियो देखते भिलाई टाइम्स के कमेंट ला रिप्लाई जरूर करिए। मैं हाँ भिलाई टाइम्स के डेली दर्शक हूँ, और एक खास बताऊ है कि जो भिलाई टाइम्स के जो वो है हमारे जो फाउंडर है यशवंत यशवंत साहू साहू। जी, वो हमारे क्लासमेट रही से हाँ, स्कूल में। क्या बात है। बिल्कुल, भैया जो है वही नंबर दी से कि जाओ भाई इंटरव्यू लेके आओ जी जी करके। बिल्कुल, यशवंत भाई अभी जोहार है और जल्दी मिलबोन। क्या बात है। बाकी वीडियो कैसे लगी इस कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसे आओ अपडेट भिलाई टाइम्स में लगातार मिलत रही, ऐसे आओ इंटरव्यू आप मना लगातार देखे बार मिलत रही। ये वीडियो कैसे लगी इस कमेंट करके जरूर बताओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।